ऑस्ट्रेलिया का वर्क एंड हॉलिडे वीजा सब क्लास 46 का फॉर्म फिल करना चाहते हो और मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो कि क्या करें, कैसे डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, क्या प्रोसेस होगा। नेक्स्ट मंथ ये ओपन होने वाला है, तो क्या हमें इसमें वीजा हम फॉर्म फिल करेंगे तो क्या हमें ये वीजा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूके के लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग सही हो कि मैं भी एकदम फैंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता। आज की वीडियो बात करने वाले हैं हम ऑस्ट्रेलिया वर्क एंड हॉलिडे वीजा सब क्लास 462 के बारे में। काफी लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये कब ओपन होगा और क्या प्रोसेस होगी। बहुत सारे लोग सेम सेम कमेंट कर रहे हैं, तो भाई इस वीडियो में हम आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या लेटेस्ट अपडेट आ गया है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट में क्या क्या आपको देना होगा, भाई अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एप्लीकेशन की क्या प्रोसेस होगी, फीस क्या होगी, फंड कितना प्रूफ करना होगा इस वीजा के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई रिजल्ट के बारे में कैसे पता चलेगा, और यदि हम ये फॉर्म फिल कर देते हैं और फीस भी दे देते हैं तो क्या ये फीस रिफंडेबल है या नहीं है, और हम क्या क्या मिस्टेक नहीं करें जिससे हमें ये वीजा मिल जाए। थोड़ी ये वीडियो लॉन्ग हो सकती है, बट आपके काम में बहुत ज़्यादा आ सकती है यदि आप वाक़ई में ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान कर रहे हो तो। विदाउट किसी एजेंट के ये आप फॉर्म फिल करके ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। उससे पहले हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। सारी लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ मिलती रहेंगे। वीजा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, या आपको यूके जाना है, स्पेन जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, सारे के सारे वीजा वहां आपको अपडेट मिलते रहेंगे। उससे भी इंपॉर्टेंट, यदि आपको मुझसे वन टू वन बात करनी है तो बस कमेंट में लिख देना वन टू वन, में आपको लिंक शेयर कर दूंगी और आप भी मुझसे वन टू वन बात कर सकते हो, वो भी डायरेक्टली। आपका कोई भी डाउट हो जॉब को लेकर, वीजा से रिलेटेड या एक्सपीरियंस रिलेटेड, मैं आपको फुल गाइड कर दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आज हम बात करेंगे स्टेप 1 के बारे में कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो उनको बता देते हैं कि भाई ये वीजा होता क्या है, इस वीजा में आप क्या क्या कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए इस वीजा के लिए। सबसे पहले तो बता देते हैं भाई इसका क्या ऑफिशियल नेम है। भाई इस वीजा का नाम है वर्क एंड हॉलिडे वीजा सब क्लास 462। इस वीजा में आप ऑस्ट्रेलिया में वर्क कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो और पूरे 1 साल के लिए स्टे भी कर सकते हो। चाहे आप पार्ट टाइम करना चाहते हो जॉब या फुल टाइम जॉब करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। बस बेसिक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास एज जो है आपकी 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। भई आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, वो भी वैलिड होना चाहिए। तीसरी चीज़, आपको इस वीज़ा में ग्रेजुएशन डिग्री की भी नीड होगी। उसके अलावा आपको इनफ अमाउंट शो करना होगा जो आपके बैंक अकाउंट में भी है। बस बेसिक चीजें चाहिए और आप भी इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई इस वीजा में आपको कोई जॉब ऑफर की नीड नहीं है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अप्लाई करते हैं क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है। विदाउट किसी जॉब ऑफर के आप इस वीजा से भाई ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। सबसे पहले क्या अकाउंट क्रिएट करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, तो हम बात करते हैं स्टेप 2 की। तो सबसे पहले करना है हमें अकाउंट क्रिएट। भाई अकाउंट क्रिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होती है उससे पहले यदि आपका अकाउंट क्रिएट है तो सिंपल आपको वीजा के लिए अप्लाई करना होता है, इसलिए अकाउंट क्रिएट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अकाउंट क्रिएट करने में बहुत ही बेसिक आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक आपके अकाउंट में, अकाउंट क्रिएट करने में बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और आपको ये अकाउंट भी ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियली वेबसाइट पे करना है, ना कि किसी और थर्ड पार्टी के, कोई आपको एजेंट के थ्रू करवाना नहीं। आपको खुद अपना मोबाइल नंबर, खुद आपका ईमेल एड्रेस से ही फिल करना है और ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट पे ही करना है। लिंक आपको चाहिए तो भाई मेरी डिस्क्रिप्शन में डली होगी, वहां जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हो या आप खुद चेक कर सकते हो, या कमेंट में लिख देना तो मैं आपको दोबारा लिंक शेयर भी कर दूंगी। भाई सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए चाहिए होगा आपका ईमेल एड्रेस। वो ईमेल एड्रेस जो फ्यूचर में भी आपके काम में आएगा, इसलिए ईमेल एड्रेस एकदम सही रखना, उसका पासवर्ड सही रखना और ईमेल एड्रेस कहीं नोट करके लिख लेना। सेकंड चीज, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है, जस्ट लाइक आपका फुल नेम,
जो आपके पासपोर्ट में अकाउंट क्रिएट जब भी करो ना, तो भाई अपने पासपोर्ट में जो भी इंफॉर्मेशन है वहीं से करना। ऐसा नहीं हो कि आपने डॉक्यूमेंट से कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डिग्री है या आपका आधार कार्ड है, कुछ भी है, उससे मत करना। जो आपके पासपोर्ट पे है, वही बेसिक इंफॉर्मेशन आप वहाँ फिल करना। आपने अपना फुल नेम, आपका पासपोर्ट नंबर और आपका ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बेसिक चीज़ है और उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा सिंपल सिंपल वे में, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। अब बात करते हैं स्टेप 3 की कि भई सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, आपको वीज़ा के बारे में नॉलेज पता चल गई कि भई क्या-क्या करना है, इस वीज़ा में आप क्या-क्या कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं स्टेप 3 की डॉक्यूमेंट्स की। तो भई इसमें आपको फुल डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे कि आपका वैलिड पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। सेकंड चीज़, आपके पास पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए विथ व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। तीसरी चीज़, आपको चाहिए होगी डिग्री, भई ग्रेजुएशन डिग्री मस्ट है। उसके बाद चाहिए होगी डिग्री सर्टिफ़िकेट भी। उसके बाद इंग्लिश प्रूफ आपको करना होगा और उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट शो करना होगा, वो भी एटलीस्ट लास्ट 1 मंथ का। उसके बाद आपको बर्थ सर्टिफ़िकेट भी शो करना होगा, बट सम टाइम इसकी नीड होती है, सम टाइम इसकी नीड नहीं होती है, तो बट आप ना ये डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करके रखना। उसके पास आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड, कोई भी आईडी कार्ड चलेगा आपका। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई आपको यहाँ कभी कभी पुलिस वेरिफिकेशन भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ सकता है, बट वो कभी बाद में भी देना पड़ सकता है, बट आप इसका सर्टिफिकेट रखना ही रखना। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट भी। तो ये सारी जो लिस्ट है वो बहुत ही बेसिक है, बट आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भई सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर स्कैन होने चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट होने चाहिए और प्रॉपर साइज़ होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं स्टेप 4 की, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि भई हमारे अकाउंट में कितना, बोला जाए कितना फंड होना चाहिए जो हमारे लिए सेफ रहेगा और हमें क्या अवॉइड करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊँ स्टेप 4 में, तो भई आपके अकाउंट में यूज़ुअली यदि आप ऑस्ट्रेलिया डॉलर की बात कर ली जाए तो 5,000 डॉलर आपके अकाउंट में होना चाहिए, वो भी ऑस्ट्रेलिया डॉलर। तो अराउंड अराउंड आप इंडियन करेंसी की बात कर ली जाए तो भाई आपके अकाउंट में 3.5 लाख के आसपास होना चाहिए। आज की जो ऑस्ट्रेलिया डॉलर की जो प्राइस है वो है $68। तो भाई हो सकता है ये 70 हो जाए, 72 हो जाए, हो सकता है 64 भी हो जाए। तो वो डिपेंड करता है उस समय क्या रेट चल रही है डॉलर की। बट आज के अकॉर्डिंग तो भाई आपको अराउंड अराउंड 3.5 लाख रुपए डालना ही चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि आप 4 लाख भी डाल सकते हो, क्योंकि ये अमाउंट किसी को देना नहीं है, बट आपके अकाउंट में एटलीस्ट होना चाहिए। प्लस आपके अकाउंट में इतना पैसा और होना चाहिए कि भई आप ऑस्ट्रेलिया से इंडिया वापस जा सको। तो बोला जाए टिकट के पैसे भी आपके अकाउंट में होना चाहिए। प्लस 3.5 लाख रुपए वो होना चाहिए, प्लस आपके अकाउंट में रिफंड, बोला जाए रिटर्न टिकट के पैसे भी होना चाहिए। यदि आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो बस आपके अकाउंट में उसका भी पैसा होना चाहिए। तो अराउंड अराउंड, अब मैं आपको बोलूँ सही बात, तो भाई आप 4 से 5 लाख रुपए आपने अपना अब बात करते हैं स्टेप 5 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कि भाई एप्लीकेशन ओपन कर होने के बाद हमें क्या करना है। भाई एप्लीकेशन ओपन होते ही आपको तुरंत अपना वीज़ा का फॉर्म फिल करना है, क्योंकि भाई ये वीज़ा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, क्योंकि काफ़ी लोग इसे अप्लाई करते हैं, मिलते सिर्फ 1000 कैंडिडेट्स को ही है, वो भी इंडियंस को। तो भाई काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं, तो भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, अकाउंट क्रिएट कर लो और उसके बाद जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होता है तो तुरंत उसी वेबसाइट पे जाना, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट, बोला जाए ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन अकाउंट अपना ओपन कर लेना और उसके बाद ये वीज़ा का फॉर्म फिल करना। जो भी फॉर्म फिल करो वो रियल करना, पासपोर्ट के अकॉर्डिंग करना, कोई और डॉक्यूमेंट्स नहीं यूज़ करना। चाहे आपके आधार कार्ड पे कोई भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो, नेम कुछ भी हो, स्पेलिंग क्या, कुछ नहीं। जो आपके पासपोर्ट पे है वही रखना आप। उसके अलावा जैसे ही वीज़ा का फॉर्म फिल हो जाए, सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में हम ऑलरेडी बना रखे होंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, और विथ सही साइज़ के साथ, साइज़ यदि आपको साइज़ नहीं पता तो कमेंट में लिख देना, वो भी मैं बता दूँगी। तो सही साइज़ बता दूँ मतलब सही साइज़ के रखना है और आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, वीज़ा की फीस पे करनी है और उसके बाद एटलीस्ट वेट करना है।
वीज़ा की फ़ीस पे करनी है और वीज़ा की फ़ीस है अराउंड अराउंड है वो 650 ऑस्ट्रेलिया डॉलर और इंडियन करेंसी में बात कर ली जाए तो भई 45,000 के आस-पास। मैं फिर बोल रही हूँ कि भई हो सकता है थोड़ा बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए क्योंकि भई जो डॉलर की रेट जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। जब ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म ओपन होंगे, उस समय क्या चल रही होगी वो उस पे डिपेंड करता है। तो एटलीस्ट मैं ये कहती हूँ आप 45,000 रुपए के आस-पास लेके चलना, 1-2 हज़ार ऊपर-नीचे लेके एटलीस्ट चलना ही चलना। आप इसको क्रेडिट कार्ड से फिल कर सकते हो, डेबिट कार्ड से फिल कर सकते हो, तो आपको वो इश्यू नहीं आएगा, बस अपना कार्ड एकदम रेडी रखना। क्योंकि ये एप्लीकेशन जो फॉर्म है, वो तुरंत फिल होते हैं क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सर्विस है, बोला जाए। क्योंकि ये जैसे आप सपोज़ करो यूके का फॉर्म फिल करते हो या किसी और कंट्री का करते हो, तो उसमें क्या होता है रैंडमली आपका नंबर निकाला जाता है। इसमें क्या होता है कि भई आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए मतलब फर्स्ट कम जैसे ही आप सबसे पहले आते हो, तो आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, इसलिए कह रही हूँ जैसे ही ओपन होते हैं तुरंत अपना फॉर्म फिल करना है। उसके अलावा भई आपको अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो अब आपको वेट करना है अराउंड अराउंड 2 से 3 हफ्ते तक। कभी-कभी भई ये बढ़ भी जाता है। ये नहीं कह सकते कि मैं आपको कि बस 2 वीक में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। हो सकता है 3 वीक हो जाए, हो सकता है 1 मंथ हो जाए, हो सकता है कि भई 2 मंथ हो जाए। तो वो डिपेंड करता है भई ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की साइड से कि वो क्या वेरिफ़िकेशन कर रहे हैं, क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो डिसाइड करेंगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा इसमें। तो आपको ये कोई फिक्स मैं रिज़ल्ट नहीं बोल सकती कि 2 हफ्तों में आ जाएगा, 3 हफ्तों में आएगा। हाँ, बट ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है यूज़ुअली जो रिज़ल्ट आता है वो 1 मंथ के आस-पास आराम से आ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये वीज़ा की मैंने जो भी आपको सारी चीज़ें बताई हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 ये सारे स्टेप आप खुद कर सकते हो। किसी की नीड की ज़रूरत नहीं है आपको। किसी की भी नीड की ज़रूरत नहीं है। ना किसी एजेंट की नीड है, ना आप किसी थर्ड पार्टी की। खुद फॉर्म फिल कर सकते हो और किसी को थर्ड मतलब फालतू का खर्चा भी नहीं देना है। और क्योंकि और भी कोई डाउट्स हो ना तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊँगी क्या आप कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सारे डॉक्यूमेंट्स रियल रखना। एक भी डॉक्यूमेंट्स फेक नहीं होना चाहिए। वीज़ा मिलने के बाद भी हो सकता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए और फीस भी जाएगी और हेल्थ सरचार्ज भी जाएगा ही जाएगा। इसलिए कह रही हूँ कि सारी चीज़ें रियल रखना, बहुत ज़्यादा चांस हाई हो जाते हैं आपको ये वीज़ा मिलने के। और रेडी करना स्टार्ट अभी से कर लो और जो आप जो फंड शो करोगे एटलीस्ट 2-3 महीने का रखना ही। मैंने होली बताया था कि 1 मंथ का भी चलेगा बट सेफ ज़ोन यही है कि आप 2 से 3 महीने तक का स्टेटमेंट अपने अकाउंट पर रखना ही रखना। कुछ सेफ्टी पॉइंट इसलिए बता रही हूँ कि भई आप वाक़ई में अब्रॉड जाना चाहते हो तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है क्योंकि इसमें जॉब की नीड नहीं है और जॉब नहीं मिल रही है, अब्रॉड में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। तो इस जॉब में इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये वीज़ा आपके लिए परफेक्ट रहेगा। क्योंकि ना आपको एक्सपीरियंस की नीड है, यदि एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आपको एक-एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई हो। आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हों और आपको अभी भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीज़ा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या कोई भी आपको किसी और कंट्री में जाना है, यूके, स्पेन, न्यूज़ीलैंड, यू ऑस्ट्रेलिया किसी भी कंट्री में जाना है, के लिए भी आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। मैं आपको आंसर दे दूँगी और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जॉइन कर लो, सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। वीज़ा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँगी। यदि आपको मुझसे वन टू वन बात करनी है तो बस कमेंट में लिख देना वन टू वन। आप भी मुझसे वन टू वन बात कर सकते हो, सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।